सीतयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गुरुवार को संस्थान के संस्थापक सदस्य और पहले प्राचार्य शशि भूषण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। सिंह का निधन 10 अक्टूबर 2023 की सुबह पुणे के अस्पताल में हुआ। वे लगभग 79 वर्ष के थे। शशि भूषण सिंह के निधन पर एसआईटी में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में एसआईटी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह, सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, निदेशक डॉक्टर एसके झा और प्रिंसिपल सूरज कुमार के अलावे सभी संकायों के प्राध्यापक व कॉलेज के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। इस मौके पर एसआईटी के अध्यक्ष कुमार योगेंद्र नारायण सिंह ने शशि भूषण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शशि भूषण सिंह का जन्म 4 जुलाई 1945 को हुआ था। उन्होंने भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उन्होंने बिहार सरकार के श्रम विभाग में कार्य करते हुए विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। एसआईटी के सचिव डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने शशि भूषण सिंह के उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैसे शशि भूषण सिंह ने सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद पूरे समर्पण भाव से सीतयोग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इस संस्थान के संस्थापक सदस्य ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी थे। वे सीतयोग परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा प्यार और अत्यधिक सम्मान के हकदार रहे हैं और आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने श्री चरणों में उन्हें उत्तम स्थान प्रदान करें। I got the news that I said the entire CTO family that our Dr. and founder S.P. Singh sir has no more, thus and it is a great loss for the family of CTO. When I joined year 19, his wife was a member of the board, governing body. After that, he became the governing body. He was the principal also. And whatever you see here about administration, academic scenario, everything was established by the sir. And obviously, it is a great loss for us. Similarly, when I got the news, I was shocked. Before he attended he was here also. He came here and was contributed in the meetings and in the functions also. And I think that God may give peace of his soul and he will be with us up to the life is here. Thank you everybody. Thank you all. शशि भूषण वो हमारे रिलेशन में मेरे बहनोई लगते थे, भैया जी लगते थे। और जो रमेश चौक देख रहे हैं आप लोग, उनके एक ही दामाद थे और ये बहुत ही मेधावी छात्र थे अपने जीवन लाइफ में। शशि भूषण बाबू, जहाँ तक मुझे मालूम है, वो MIT मुजफ्फरपुर के प्रोडक्ट थे, वहां से बीटेक का कोर्स किए थे। फिर उसके बाद श्रम मंत्रालय में ITI के डायरेक्टर से रिटायर किए। मुझे याद है कि जब ये ITI के प्रिंसिपल थे तो उस जमाने में जो ITI से अप्रेंटिसशिप करता था उसको डायरेक्ट रेलवे में जॉब हो जाता था। मतलब कोई एक फॉर्मल सिर्फ इंटरव्यू होता था और उसको जॉब लग जाता था। तो शशि भूषण ये जी, जब हम लोग 2010 में सोचा कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद में खोलना है तो किसी भी कॉलेज खोलने के लिए एक प्रिंसिपल और डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग थे कि इतना जल्द हम लोग कहाँ से डायरेक्टर बुलाएं, कौन ऐसा मेच्योर्ड आदमी जो इन्फेंट स्टेज में थे। हम लोग मतलब कॉलेज इनफैक्ट जस्ट खुला था, तो उस समय जिस तरह से छोटे बच्चे को पालने के बराबर जैसे माँ और बाप को मेहनत करना पड़ता है, उसी तरह किसी संस्था को खोलने चलाने के लिए एक मैनेजमेंट में ऐसा एक गार्जियन की जरूरत होती है। तो आपके चेयरमैन सर ने उनके दिमाग में स्ट्राइक किया कि शशि भूषण बाबू को क्यों नहीं बुलाया जाए, बहुत विद्वान आदमी हैं, उनका एक एम बहुत ज्यादा है
तो मैं जिया जी के बारे में यही बोलूंगा कि जब हम लोग उनको ये चीज चेयरमैन सर फोन पर बताएं तो वो तुरंत तैयार हो गए और उनके मार्गदर्शन में 2011 में हम लोग कॉलेज को आगे बढ़ाए। मैं आप लोग को बता दूं कि 65 लड़कों से हम लोग उस समय इंजीनियरिंग 2011 में स्टार्ट किए थे और उस समय सेशन भी काफी लेट हो गया था, हम लोग का अफिलिएशन बहुत लेट मिला था एआईसीटी से। तो शशि भूषण जी एक ताकत थे, शशि भूषण भाव एक मेरे ताकत थे। जब मैं कभी भी उदास होता था तो हमेशा मुझे ताकत देते, राजेश जी क्यों घबरा रहे हैं, ये हो जाएगा, आपके जैसा कर्मशील आदमी जब है तो हो जाएगा, मत चिंता कीजिए। मैं बता दूं कि जो उस समय 2011 में फैकल्टी हमारे यहाँ थे, इन्होंने एक ऐसा यहाँ पर माहौल बनाया कि उस समय जो मेरे फैकल्टी यहाँ पे थे, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ ईंटा जलाने में सब ईंटा भी ढोए हैं, बालू भी ढोए हैं कि एआईसीटी की टीम आने वाली है, कैसे हमारा तैयार हो जाए। तो उसमें शशि भूषण जी का एक बहुत बड़ा योगदान था कि उस तरह के उन्होंने माहौल बनाया। आज इतनी बड़ी कॉलेज उस समय नहीं थी, ग्राउंड फ्लोर भी पूरा तैयार नहीं हुआ था हमारा, था कि टीम आना है, कैसे होगा क्या होगा। तो उस समय के जो मेरे फैकल्टी थे, नो डाउट रियली बहुत मेहनत किए। आज आप जो देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं इनके बारे में बताऊं, इनकी पत्नी जो हमारे रिलेशन में सिस्टर लगती थी, वो यही किशोरी सिन्हा में प्रचार प्रिंसिपल से रिटायर की, किशोरी सिन्हा कॉलेज से रिटायर की प्रिंसिपल से। दीदी भी एक अलग की हमें एनर्जी भरती थी, हमेशा इंकरेज करती थी और आपके कॉलेज के गवर्निंग बॉडी की एक मेंबर भी थी। जब तक दीदी जिंदा रही, अस्वस्थता में भी वो हर एक गवर्निंग बॉडी अटेंड की, बोलती थी। उनको चलने में बहुत प्रॉब्लम होता था, नी से थोड़ा परेशान रहती थी कि राजेश जब मैं कॉलेज आता हूँ तो तुम्हें देख लेता हूँ तो मेरा मिजाज प्रसन्न हो जाता है। रिलेशन में तो मैं उनके बेटा से भी छोटा था, उनकी बेटी, उनके दामाद अभी रेलवे में बहुत बड़े पोस्ट से रिटायर कर गए हैं पिछले साल में। और हमें लगता है कि शशि भूषण जी 80+ एज में थे। और अभी जो 11 तारीख को जो फाउंडेशन डे जो मनाया गया, उसमें भी शशि भूषण जी शरीक हुए थे और उनका आशीर्वाद पूरे कॉलेज को मिला था। 16 को जब हम लोग उनको इनवाइट किए, जब मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आने वाले थे, तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी अस्वस्थता है, वो पुणे अपने बच्चे के पास जा रहे हैं। मैं बता दूं कि जिया जी तो अभी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हम लोग के बीच में नहीं है। अभी भी जब आज मैं बोल रहा हूं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं होता है कि शशि भूषण बाबू हम लोग के बीच में नहीं है। बहुत हिम्मत दिए, आज मैं जो यहाँ तक पहुंचा हूं, उसमें शशि भूषण बाबू की बहुत बड़ी योगदान है, जो सिद्धू परिवार कभी नहीं भुला सकता है। और एक चीज मैं उनसे सीखने का जो सीखा, मैं एक दूसरे को साहस देना, इनकरेज करना। अगर इम्पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उस पर इतनी अच्छा से हमें ढाढ़स बनाते थे कि मैं आप लोग से क्या बताऊं। कुछ भी यहाँ छोटा या बड़ा प्रोग्राम होता था, जब मालती दीदी नहीं रही पिछले साल, तो फिर चेयरमैन सर का इच्छा हुआ कि नहीं, शशि भूषण बाबू को भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर बनाया जाए। और टेक्निकली बहुत साउंड थे, क्योंकि वो सरकार, बिहार सरकार में काम कर चुके थे, एक डायरेक्टर से रिटायर किए थे, एक अच्छे ओहदे से रिटायर किए थे। बिहार में जितने आईटीआई कॉलेज थी उनके जमाने में, उस सब के एक ही मालिक थे। और उनके समय में जितने भी आईटीआई कॉलेज का एफिलिएशन मिला, एक मानदंड बोलते थे कि मानदंड, जैसे औरंगाबाद में वो आदर्श तो नहीं के रहते एफिलिएशन मिला था। हमें लगता है कि सबसे पुराना आईटीआई औरंगाबाद में आदर्श आईटीआई ही होगा। तो शशि भूषण बाबू आज तो नहीं रहे हम लोग के बीच में, और विश्वास भी नहीं होता है। परसों जब मैं सुना पिताजी के थ्रू
कि मालूम हुआ जबकि मैं मुंबई में था कि शशिभूषण बाबू हम लोग के बीच में नहीं रहे। उस दिन बहुत दुख हुआ, विश्वास भी नहीं हो रहा, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग के बीच में नहीं है। जय जी, मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप जहां भी हैं भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, हम लोग को ताकत दे। जब मैं उनसे डिस्कस किया था कि यूनिवर्सिटी हम लोग को खोलना है जिया जी, तो उन्होंने बहुत खुश हुआ, हमेशा बोलते थे राजेश जी औरंगाबाद में कोई नहीं किया, पैसा वाले तो बहुत लोग औरंगाबाद में हैं, लेकिन आप जो किए, चेयरमैन सर जो किए, वो शायद जिला में कोई नहीं कर पाया, आसपास के लोग नहीं किए। तो राजेश जी यूनिवर्सिटी भी एक दिन जरूर खुलेगा, मेरा विश्वास है, आप कर लीजिएगा। तो जीजा जी की ये ताकत हमारे लिए आशीर्वाद, सिद्धियोग संस्था के लिए आशीर्वाद, और उनकी सपना को हम लोग पूरा करेंगे, वही हमारी इनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगा। और फिर से मैं जीजा जी को बहुत नम आंखों से भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब तो भगवान हो गए, देवता के रूप में हैं, तो जहां भी हैं वो, और हमारी दीदी जो प्रिंसिपल से रिटायर की थी, जो अपनी गवर्निंग बॉडी की मेंबर थी, जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। और दीदी के जाने के बाद जीजा जी बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे, और देखिए ज्यादा दिन नहीं रह पाए, रहने वाले हाजीपुर के थे, लेकिन दीदी क्योंकि यहाँ प्रोफेसर थी, वो फिर यहीं पर सेटल कर गए। और महाराजगंज रोड में एक वैशाली कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है रोड पे ही, वो इन्हीं का है। और हाजीपुर में भी इनकी बहुत बड़ी अपना मकान है। तो मैं फिर से जीजा जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, नतमस्तक होता हूँ कि आप जहां भी रहें भगवान आपको शांति दे, आपकी आत्मा को शांति दे, और हम लोग को सिद्धियोग परिवार को, सिद्धियोग के छात्र छात्राओं को उनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे। मैं इसी के साथ अपने वाणी को नम आंखों के साथ उनके चरणों में नतमस्तक होकर मैं विराम देता हूँ। आज सिद्धियोग परिवार के लिए बहुत ही दुखद दिन है कि हमारे जो फाउंडर प्रिंसिपल थे, आप लोग देख रहे हैं, जी फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। जब हम लोग डिग्री में कॉलेज की स्थापना करने के लिए राजेश ने विचार किया, उस समय बहुत हुआ कि डायरेक्टर मिलेगा कहाँ। बड़ा हम लोग घबराए भी कि छोटी जगह है, काम बड़ा है, और बड़े लोगों को एज ए डायरेक्टर लाना है। तो ये बिहार सरकार से अवकाश प्राप्त हो गए थे। ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिल और दिमाग में आया, और मैंने राजेश से कहा शशिभूषण बाबू को क्यों नहीं हम लोग अभी एक डायरेक्टर के रूप में रखें, क्योंकि ये ऊंचे पद पर एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, शिक्षा में भी थे, इंजीनियर भी थे। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पीजी और एमए लॉ में पढ़ता था पटने में, तो इनके पिताजी वहाँ सिविल कोर्ट में एक ऊंचे कर्मचारी थे। मैं इनके पास डेरा पर जाता था, महजूर में इनका डेरा था। तो मुझे इस परिवार से शुरू से ही बहुत लगाव रहा। जब हमने इनको प्रस्ताव दिया, शशिभूषण बाबू कॉलेज आपका है, आप अभी बैठे हुए हैं, रिटायर हैं, एक मार्गदर्शन दे, और जो आप पैसा भी कहेंगे मैं पैसा भी दूंगा। इन्होंने क्या मुझको कहा कि सर पैसे की बात नहीं है, मैं कॉलेज की स्थापना में आप लोगों को हर तरह से मदद करूंगा, और जो हम लोगों ने उनको दिया
वो कभी कहने नहीं गए कि कम है कि बेसी है, उसको उन्होंने स्वीकार किया। एक होता है कि स्वीकार मन से होता है, एक होता है कि लाचारी में। इन्होंने सहर्ष उसको है कि प्रचारशिप को संभाला और यहाँ का माहौल, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, उस समय बहुत तरह की भ्रांतियां थी। अरे एक कॉलेज तो है कि बॉम्बे का लोग का है, एक कॉलेज चलेगा, लेकिन इन सभी का जो आशीर्वाद रहा, आज कॉलेज आपका दौड़ रहा है। आज भी कुछ असमाजित तत्व हैं जो आपका है कि भला नहीं बताएंगे, बुरा ही बताएंगे, लेकिन जो सीट जो का नारा है कि हम किसी से कम नहीं, हमारे टीचर, हमारे छात्र छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। आप लोग जानते हैं, हमारे बहुत नए विद्यार्थी इसमें हैं। बेटा तुम्हारा कॉलेज किसी से कम नहीं है। एक बार एक शिक्षा मंत्री आए और जब कॉलेज घूम रहे थे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कॉलेज किसी भी सरकारी कॉलेज से, IIT और NIT से कम नहीं है। जब मैं उनके साथ बात कर रहा था, मैंने उनको कहा कि मंत्री जी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप सरकार के मंत्री हैं और सरकारी जो संस्थान है उससे इसको तुलना आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, किए भी तो ये मन में रखना चाहिए, भाषण नहीं देना चाहिए। कहना यह है कि जब शिक्षा मंत्री का ये फाइंडिंग रहा और आज आप देख रहे हैं कि जो हम लोग 11 में स्टार्ट किए थे, आज आप कहां से कहां गए। पहले आपका बिल्डिंग है जो बैठे हैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, और बाहर जो देखते हो करकट वाला, वही हमारी जन्म स्थली है। तो उसी जन्म स्थली में हम लोगों ने कार्यालय रखा और उसी से बनाते बाते कंकड़ चुनी चुनी महल बनाए हो। आज आप देख रहे हो कि आपके कॉलेज में किसी भी दिन कार्य कंस्ट्रक्शन का बंद नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीजें इस महापुरुष का प्रेरणा का स्रोत है। राजेश जी को बराबर इंकरेज करते रहे, जैसा कि अभी है कि आपके सचिव महोदय ने बताया 11 तारीख को भी वो आए थे और बहुत है कि उस समय ठीक थे, हम लोग के साथ खाना खाए हैं। उसके बाद उनको हम लोग पुरस्कृत किया था एज ए फाउंडर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो बड़ा प्रसन्न रहते थे। परसों मुझे रात में, कल ही सुबह में, मुझे उनका एक चचेरा साला है जो रमेश चौक आप लोग देख रहे हो, उन्हीं का भतीजा प्रमोद जी बैंक मैनेजर थे। उन्होंने मुझे सवेरे सवेरे फोन किया, मामा क्या हुआ बाबू, हाल चाल ठीक? अब तो नहीं, शशिभूषण पिताजी नहीं रहे। मेरे आत्मा पर पहाड़ ले गया, मैं बहुत दुखी हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन जीवन और मरण ये तो ईश्वर के हाथ में है, न किसी ने रोका है न रोकेगा, ये असंभावित है। खैर, जो होना था, उम्र भी इनकी 80 वर्ष हो गई थी। इनका दामाद एक है कि रेलवे के उच्च पदाधिकारी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनकी बेटी भी, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, मुन्ना भी इंजीनियर है, एमटेक है, बाहर में जॉब करता है, उसकी पत्नी भी इंजीनियर है। तो अपने पीछे एक सुंदर है कि परिवार को छोड़कर ये दुनिया छोड़े हैं। और सबसे बड़ा परिवार तो उनका शिवयोग है, जिस शिवयोग को इन्होंने सींचा, पैदा किया, बढ़ाया, और आज शिवयोग जो उनका परिवार है, तो ये अमर रहेंगे। शिवयोग कभी भी इनका अच्छा काज के लिए सदैव इनको याद करेगा और याद करते रहेंगे। ये बहुत है कि मेधावी छात्र थे, मैं तो इनको स्टूडेंट लाइफ से देखा। यद्यपि कि मुझसे है कि 2 साल बड़े थे, लेकिन ये बहुत सिंपल थे,
सौहार्द थे और परिश्रमी थे। बीच प्रिंसिपल अपने क्लास भी लेते थे, तो ये सब इनकी सीधी थी और आज ये दुनिया में नहीं रहे। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होगा। हम लोग सभी सिख जो परिवार गमगीन हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जहाँ भी रहें स्वर्ग में प्रभु इनकी आत्मा को शांति दे। इनका दुख संतप्त परिवार इस विपदा को सहन करने के लिए प्रभु उन सबों को शक्ति दे, यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे और इसके बाद आज का शिक्षण कार्यक्रम बंद रहेगा और छुट्टी हो जाएगी। तो अब हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए बस ना 2 मिनट का प्रार्थना ईश्वर से करेंगे। हे प्रभु, इनकी शशिभूषण बाबू की आत्मा जो इस कॉलेज के फाउंडर प्रिंसिपल थे, उनको स्वर्ग में शांति दे। धन्यवाद। धन्यवाद।